dated 10/6/2020, sub class date subject Urdu, टॉपिक गेहूं का दाना। अजीज बच्चों, आज हम गेहूं का दाना लेसन पढ़ते हैं। अजीज बच्चों, एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही जमीन में एक द्राड़ थी। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। क्या देखते हैं कि वहां एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। अजीज बच्चों, अंडे में और गेहूं के दाने में फर्क है। तो जब बच्चे खेल रहे थे, नाबालिग बच्चे थे, उन्होंने देख लिया कि ये अंडा है। द्राड़ में जो जमीन है ना, जमीन चीर जाती है, खुश्क साली में हो जाता है, वो उसको द्राड़ बोलते हैं। जहाँ कैसे जमीन खिसक कर वहां पर कुछ जमीन में द्राड़ पड़ जाती है, उसमें था वो अंडा। तो जब बच्चों ने उठाया तो खेलते ही बोला अंडा मिल गया हमें। तो क्या हुआ, वो जब उन्होंने परखा तो उन्होंने बोला नहीं, ये अंडा नहीं है। फिर उसमें लकीर सी पड़ी हुई थी तो बोला ये गेहूं का दाना है, बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहां पहुंचा। मुसाफिर भी ऐसी अजीब व गरीब चीज देखकर हैरान रह गया। एक बूढ़ा आदमी वहां पहुंचा। मुसाफिर एक रास्ते को चल रहा था, तो जब उसने देखा बच्चों के पास बहस चल रही थी, उसने जब हाथ में दिया, उसने देखा वो अजीब सी चीज लग गई उसको, कि उसके वक्त में वो उसने देखा नहीं था इतना बड़ा गेहूं का दाना। उसने बच्चों को पैसे देकर उससे मोल ले लिया। उसने कुछ पैसा निकाला और उन बच्चों को दे दिया और वो खरीद लिया। मुसाफिर उससे शहर में ले गया। वहां पहुंचकर उसने उससे वहां के राजा के हाथ भेज दिया। जब मुसाफिर शहर में पहुंचा तो उसने वहां के राजा, जो बादशाह था वहां का, उसको भेज दिया उसने। राजा ने फौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया। बादशाह ने क्या काम किया, अपना दरबार सजाया और दरबारियों को बुलाकर अक्लमंद आदमियों को ढूंढ के निकाला, लाया अपने पास। और ये गेहूं नमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए ये क्या है, गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा। किसी की समझ में कुछ न आया। चनाचक गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया। पहले जमाने में रोशनदान सी होती थी, बड़ी खिड़कियों पर नीचे पर दीवार होती थी, तो उस पर रख दिया बच्चों। जब वो गेहूं का दाना वहां रखा तो क्या हुआ कि जरा सी देर में एक चील आई और उसने उसमें चीद कर दिया। शाहीन आई वहां पर। जो लिखने वाला लिख रहा है कि वहां पर चील आई, उसने उसी चूंज से उसको क्या कर दिया, दो हिस्से कर दिए। किसके, गेहूं के दाने के दो हिस्से कर दिए। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच गेहूं का दाना था। दरबारियों ने जब देखा, अब ये चीर दिया चील ने, तो ये सीधी बात हो गई कि वहां पर साबित हो गया ये क्या है, गेहूं का दाना है, ये अंडा नहीं है। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए कि ये कैसा गेहूं का दाना है, जब इन्होंने देखा ही नहीं था। इनमें से ये इतना बड़ा गेहूं का दाना कहाँ से आया, ये क्या, कैसे ये है, क्या है। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। बादशाह ने दरबारियों से कहा कि हमें मालूम करना चाहिए कि ये इतना मोटा, इतना बड़ा गेहूं का दाना कहाँ मिलता है। तो इजाजत दे दी गई कि आप किसी किसान को ले आओ जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो, ताकि हमें मालूम हो जाए कि किस वक्त का गेहूं का दाना है।
सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। तो क्या इनकी फौज चले गई, गवर्नमेंट ने पुलिस भेज दी और जाके एक बूढ़े किसान को ले आए। तो क्या होता है, वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। ये जो बूढ़े को जो ले आए बादशाह के पास, ये 2 डंडों पर चलता था, 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफेद थे, बाल उसके सर दाढ़ी वगैरह सब सफेद थी उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। वो कानों से बहरा भी था, आंखों में लाइट भी नहीं थी, मुंह में दांत भी नहीं थे, तो बहुत कमजोर था वो। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। वक्त के बादशाह ने वो गेहूं का दाना जो था, जो चील ने चीरा था, वो उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उसे उलट पुलट कर देखा और उंगलियों से छू कर अंदाजा लगाया कि ये क्या चीज है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं न बोया है और न देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकें। तो क्या बता रहा है बूढ़ा किसान कि बादशाह साहब, न मेरे वक्त में ये कभी बोया गया है, न कभी काटा गया है, न कभी मैंने ये खाया है। तो मेरा अंदाजा है कि मेरा जो बाप है तो वो इसको जान सकता है। सरकार, तो क्या होता है, लेकिन